जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंशुराज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुराज पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है संस्कृत कक्षा 10वीं की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 फरवरी 2023 को कक्षा 10वीं की सारी परीक्षाएं समाप्त हो गई है और अंत परीक्षा संस्कृत की ही थी। तो हमने सोचा कि मैं अपने नए स्टूडेंट के लिए कुछ नया करूं और उन्हें संस्कृत एक प्रारंभ यानी प्राथमिक स्टेज से पढ़ाऊं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संस्कृत का प्रथम अध्याय मंगलम पाठ है। मैं आपको संस्कृत के सभी अध्याय के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाऊंगा और हिंदी के सभी अध्याय के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ साइंस, एसएसटी तथा मैथ, इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट कोर्स को बताऊंगा, जिसके कारण आपका एग्जाम और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम है और मंगलम पाठ में हम सभी जानते हैं कि 5 मंत्र है। आगे की जानकारी हम बोर्ड पे देखते हुए प्रकाश डालते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है और ये मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आपको इस चैप्टर से डायरेक्ट प्रश्न आएगा, सीधा सीधी कई वर्ष पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे जाके देख सकते हैं कि कई बार डिटेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मोस्ट VVI। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा भाई साहब उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के लेखक है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी उपनिषद के लेखक है, तो मंगलम पाठ के लेखक भी महर्षि वेद व्यास ही हुए। इसमें कुल 5 मंत्र हैं, जिनमें आज हम 2 मंत्र के बारे में जानेंगे और बाकी के 3 मंत्र प्लस रिवीजन प्लस और एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव्स को आगे जानेंगे। तो जैसा कि इसका पहला मंत्र आप देख सकते हैं, हिरण्मयन पात्रेन सतस्या पिहिता मुखम तत्वम प्रसन्न पावरीनु तत्व धर्माय दृष्टाय। यह मंत्र जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। आपको एग्जाम में 5 मंत्र दे के कोई भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और हर साल पूछा जाता है कि हिरण्मयन पात्रेन दे देगा या अनोरण्यन महतोमनियन दे देगा, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आप ये जो गया हिरण्मयन पात्रेन सतस्य पीतम मुखम, ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है और आपका ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। इसमें बहुत ही कम बातें यानी 2-3 बातें ही कही गई है। सर्वप्रथम सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कैसे पात्र से? तो सोने जैसे पात्र से। तो इसमें हम सूर्यदेव से प्रार्थना कहते हैं कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख जो है यानी सच्चाई का चेहरा सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, आप सत्य धर्म की रक्षा के लिए इसे हटा दे। इसका भावार्थ, कभी कभी भावार्थ भी 2 नंबर में दे देता है कि इसका भाव स्पष्ट करे। तो इसमें पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो किसकी रक्षा के लिए सोने जैसे पात्र को हटा देना चाहिए? तो सत्य की रक्षा के लिए। सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सूर्य का। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स भी बनते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जैसा कि इस हिरण्मयन पात्रे सतस्य वेदा मुखम तत्वम प्रसान्न पावरिणी सत्य धर्माय दृष्टाय का मतलब हुआ कि हे सूर्यदेव, आपका सोने जैसा मुख नहीं सॉरी हे सूर्यदेव, आपका सत्य वाला मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की रक्षा के लिए इसे हटा दे। तो अब दूसरे मंत्र पर जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन बचा होगा? यदि बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार फिर से ऊपर से रिवीजन एंड में करवा दूंगा इसी वीडियो में। तो आगे देखते हैं। अनोरण्यन महतोमन्यन आत्मास्य जन्मो निर्हितो गुहायम तम क्रतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादान मही हेमंत मना। इसका मतलब होता है कि यहाँ आत्मा के स्वरूप का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। क्या किया गया? पहली बात, आत्मा कैसा होता है? आत्मा जो होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा हमारा छोटा होता है, यानी आत्मा जो है वो अणु से अणु होता है और आत्मा महान भी होता है। तो आत्मा अणु से अणु और महान से महान होता है। यह कहाँ रहता है? तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा हमारे हृदय रूपी गुफा में रहता है, यानी हमारे हृदय में रहता है। तो इससे क्या सीखे? आत्मा अणु से अणु और महान से महान होता है और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। इस महान आत्मा को कौन देख सकता है? तो इस महान आत्मा को शोक और इच्छा से रहित व्यक्ति ही देख सकता है, यही इस मंत्र में कहा गया है। और ये जो मंत्र है अनोरण्यन महतोमनियन, यह मंत्र
कठोपनिषद से लिया गया है उपनिषद का ही भाग, लेकिन लिया गया है उपनिषद के भी बहुत से खंड है, जिसमें ईशावास्यो उपनिषद से हिरण्मयन पातने लिया गया है और कठोपनिषद से अनुरणीयन महत्वमनियन लिया गया है। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि यहाँ हमारे आत्मा के विषय में कहा गया है कि यह अणु से अणु और महान से महान होता है, और यह हृदय रूपी गुफा में रहता है, और शोक व इच्छा से रहित व्यक्ति ही आत्मा को देख सकते हैं। कोई दिक्कत, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द दूंगा। रिसेंटली आप मतलब मैं जितना जल्दी देखूंगा देखते ही आपको रिप्लाई दूंगा। तो एक बार रिवीजन करवा लेते हैं। हमारे संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि संस्कृत के प्रथम अध्याय का नाम है तो मंगलम, ऐसे भी पूछा जाता है। तो मंगलम आप देख लीजिए, यहाँ मंगलम लिखा हुआ है, और मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र। वैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब दिखाएंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। आपके मन में होगा भाई मंगलम यानी कि कुछ शुभ सावल कहीं से तो लिया होगा अच्छी जगह, तो ये उपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी है, यानी महर्षि वेद व्यास जी है। और इसमें कुल 5 मंत्र है। तो कुल 5 मंत्र में आज मैंने 2 मंत्र का डिस्कशन विस्तार पूर्वक कर दिया है, बाकी का 3 कल करूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह 2 से 3 वीडियो में इसे मैं पूरा सल्टा दूंगा, और आपका एग्जाम में 5 से 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो अब इसका देखिए, हिरण्मयन पात्रे सतस्य पेता मुखम, यह ईशावास्यो से लिया गया है। यहाँ कहा गया है कि सूर्यदेव को संबोधित करते हुए, हे सूर्यदेव, आपका सत्य वाला मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की रक्षा के लिए आप इसे हटा दे। और आगे आया है अनुरणीयन महत्वमनियन, पूरा आप पढ़ लीजिएगा, कठोपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र आप देख सकते होंगे कठोपनिषद से लिया गया। और यहाँ कहा गया है आत्मा के विषय में कि आत्मा अणु से अणु और महान से महान होता है। यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, और इसे शोक व इच्छा से रहित व्यक्ति ही देख सकता है, दूसरा कोई नहीं। आपको ये 2 नंबर में पूछेगा कि आत्मा को कौन देख सकता है, तो शोक व इच्छा से रहित व्यक्ति देख सकता है। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो के इस पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें पूरा यकीन के साथ आपकी तैयारी करवाऊंगा। टारगेट है कि 90+ हिंदी संस्कृत में, और आपकी मैं मैथ, सोशल साइंस और साइंस में भी बहुत जितनी हो सके मैं हेल्प करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।